बुद्धिज्म, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिलीजन ऑफ 21st सेंचुरी। इस जनरेशन को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है ये रिलीजन। ये रिलीजन बहुत ही फ्लेक्सिबल होने के कारण सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है यूथ को। ये रिलीजन का मेन पर्पस है टू एंड सफरिंग। आज हम जानेंगे कि कैसे ये रिलीजन बटा हुआ है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन सा रिलीजन असली है, कौन सा रिलीजन अब मॉडिफाई हो चुका है। आज हम उसके फिलोसॉफिकल बेस पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर आल्सो इंटरेस्टेड। सो लेट्स बिगिन। बुद्धिज्म आज दो भाग में बटा हुआ है, एक महायाना और एक थेरावदा, जिसे हम हीनयान से भी जानते हैं। कहा जाता है कि थेरावदा यानी कि हीनयान जो है वो है असली बुद्धिज्म, उसके अंदर कोर बुद्धिज्म लाई करता है और वो मोस्टली भूटान और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में पाया जाता है। दूसरा है महायाना, ये तिब्बत वाला जो बुद्धिज्म है वो है। ये बहुत ही मॉडर्नाइज मॉडिफाइड किया गया है। बुद्धिज्म के बारे में खास बात यह है कि बुद्धा ने कोई भी चीज लिखी हुई ही नहीं है। बुद्धा जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, उन्होंने सारी चीजें बोली हुई है और जो 2-3 टेक्स्ट है वो भी उनके बोली हुई जो चीज है उसका ट्रांसलेशन है या फिर उसका इंटरप्रिटेशन की टाइप है। बट बुद्धिज्म एज अ कोर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिलोसफी बिकॉज इट कम्स आउट ऑफ अ सेंट हु वाज अ प्रिंस। और ये कहा जाता है कि आजकल के इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल में हर एक आदमी राजा हो चुका है और हर एक आदमी का बेटा एक तरह से राजकुमार हो चुका है। और इसी के कारण आई थिंक यूथ जो है वो इस रीजन से ज्यादा रिलेट करता है। नेपाल की साइड शाक्या क्लैन का एक राजा था, राजा सुदोधना। राजा सुदोधना का एक पुत्र हुआ एंड ही वाज इन लव विद दैट चाइल्ड एज एवरी फादर इज। लेकिन जो राज पंडित थे उन्होंने इस राजकुमार के बारे में कहा कि या तो ये दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनेगा या तो फिर ये सबसे बड़ा साधु बनेगा। सुदोधना इस बात से चिंता में आ गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका एकमात्र पुत्र जिसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं वो एक साधु बन जाए। तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कभी उसे किसी भी प्रकार का दुख पीड़ा का सामना ही नहीं करने दिया। उन्होंने अपने पुत्र के आसपास जो नौकर थे जिनकी उम्र बढ़ चुकी थी उन्हें निकाल दिया। उन्होंने किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का दुख उस राजकुमार के पास आने ही नहीं दिया। राजकुमार कहीं ना कहीं बड़े होते होते ये चीज समझने लगे थे कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर रियलिटी है लाइफ की जिससे मेरे को छुपाया जा रहा है। और राजा इस चीज के बारे में ज्यादा क्यूरियस हो गए। वो कहा जाता है ना कि जब तुम इंसान को किसी चीज से रोकोगे तो उसे ज्यादा करने की कोशिश करेगा। और यही हुआ। सिद्धार्थ गौतम एक दिन अपने घर से बाहर निकल गए। ऑल्दो 16 साल की उम्र में ही उनकी मैरिज करवा दी गई थी और उनका एक बेटा भी हो चुका था। सुदोधना चाहते थे कि वो राजा बने और ना कि एक संत, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर महल से बाहर निकल गए। और जैसे वो महल से बाहर निकले अपने रथ पे, उन्होंने डेथ देखी और तब उन्हें एहसास हुआ कि लाइफ में सफरिंग नाम की भी कोई चीज है। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सफरिंग को सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट सफरिंग, ही वॉन्टेड टू रिमूव इट। सफरिंग बिकेम हिज एनिमी, which is exactly what सुदोधना wanted, I think। और यही हुआ। तो सिद्धार्थ गौतम ने भटकना शुरू किया सत्य की खोज में। उन्होंने बोध गया में एक पेड़ के नीचे इस ज्ञान की प्राप्ति की। कहा जाता है कि सत्य की प्राप्ति महापुरुष को ही होती है। महापुरुष जो ज्यादा तप करते हैं तब उन्हें सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य क्या है? दैट इज रियलिटी ऑफ लाइफ एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एनलाइटमेंट इन बुद्धिज्म। इस एनलाइटमेंट से शुरुआत होती है बुद्धिज्म की। इसके बाद बुद्ध हर एक प्रकार के सवालों के जवाब देते गए और ये एनलाइटमेंट का जो ज्ञान था वो पूरी दुनिया में फैलाते गए। आज हम जानेंगे इस फिलॉसफी के बारे में। व्हाट डिड बुद्धा से? सबसे पहले बुद्धिज्म जो पूरा है वो मिडिल वे के बारे में। बुद्ध कहते हैं कि त्याग करना भी जरूरी है चीजों का, लेकिन त्याग करने से सफरिंग उल्टा कम नहीं लेकिन बढ़ेगी। तो सारी चीजों का त्याग करना भी जरूरी नहीं है। मान लो कि तुमने अपनी पूरी लाइफ काम करके तुमने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, तुमने फरारी ले ली, तुमने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, तुम्हारा महल है, एकदम प्रॉपर लाइफस्टाइल जी रहे हो तुम। अब इन सारी चीज़ों के डिज़ायर में तुमने कहीं ना कहीं सफरिंग फेस की होगी। तुमने कहीं ना कहीं चाह जहाँ पे होती है वहाँ पे दुख भी आएगा ही। तो इस दुख की मुक्ति के लिए तुम्हें चाह कर छोड़ना भी जरूरी है। लेकिन अब तुमने तुम्हारा महल सब कुछ छोड़ दिया और तुम एक कुटीर में आ गए। रिमेंबर आई एम सेइंग कुटीर। अब इस कुटीर के अंदर भी तुम्हें किसी ना किसी प्रकार की सफरिंग आई, जैसे कि खाना, जैसे कि कोई किसी भी प्रकार की चीज। तो उसको सॉल्यूशन देने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं प्रकार से इकोसिस्टम में प्रेजेंट होना भी जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई द मिडिल वे इज द बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। एंड एक्चुअली दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल फिलोसफी। कहा जाता है कि बुद्धिज्म इज अ वेजिटेरियन फिलोसफी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, जहाँ पे तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तो तुम वेजिटेरियनिज्म को भी तोड़ सकते हो। दैट इज अलाउड इन बुद्धिज्म। इवेंचुअली एक ही गोल है, दैट इज टू एंड सफरिंग। लेकिन इस रिलीजन के किसी ना किसी प्रकार के ट्रुथ्स और रूल्स है। विल टॉक अबाउट 4 नोबल ट्रुथ्स फर्स्ट। सबसे पहला ट्रुथ तो ये है कि दुख
यानी कि सफरिंग एग्जिस्ट इन लाइफ, वो होने वाला है, इट इज इनएविटेबल, यू कैन नॉट अवॉइड इट, बट स्टिल द होल रिलीजन इज अबाउट अवॉइडिंग इट. नाउ दे विल टेल यू हाउ यू कैन मिनिमलाइज इट. कहते हैं कि दुख जो है वो आता है डिजायर से, डिजायर को छोड़ना जरूरी है, उस छोड़ने के स्टेप को कहते हैं 8-fold नोबल पाथ. ये 4 है नोबल ट्रूथ. दुख का होना, दुख को छोड़ने के लिए डिजायर का खत्म होना, डिजायर को खत्म होने के लिए एक्शन लेना, और वो एक्शन का नाम है 8-fold पाथ. अब डिस्कस करेंगे ये 4th स्टेप यानी कि 8-fold पाथ. सबसे पहले जो 2 स्टेप है वो है विजडम के बारे में, यानी कि ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हारी इंटेंशन जो है, तुम्हारा व्यू जो है, तुम्हारा माइंड जो है वो क्लियर होना चाहिए जब तुम इस 8-fold पाथ पे चढ़ रहे हो. तो सबसे पहली जो चीज है वो है राइट व्यू, यानी कि ये पता होना कि ये जो सफरिंग है वो कहाँ से आ रही है. ये एटलीस्ट एक व्यू होना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि सफरिंग कहाँ से आ रही है. सेकंड इज राइट इंटेंशन, यानी कि राइट कमिटमेंट, यानी कि ये पता होना कि ये जो सफरिंग आ रही है उसको मिटाना है, और ये मिटाना किसी के अच्छे के लिए, ये सोसाइटी के अच्छे के लिए, ये तुम्हारे अच्छे के लिए, और तुम्हारा अच्छा होने से सोसाइटी का भला होना चाहिए. दिस सफरिंग शुड एंड एज अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए. अब जो नेक्स्ट 3 स्टेप है दोज आर अबाउट गाइडलाइंस, यानी कि ये प्रोवाइड करते हैं कि ये जो राइट व्यू तुमने ली है, ये तुमने राइट इंटेंशन से तुम घुस गए, अब इस दुख को निकालोगे कैसे. दिस आर द मेन पार्ट ऑफ दिस रिलीजन. थर्ड इज राइट स्पीच, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी तुम्हारे शब्द किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाने. यू शुड नॉट मिसयूज योर वर्ड फॉर चीटिंग और हर्टिंग एनीवन. और ये एक ऐसा इनेट सिंपल हैबिट है जो कि हर एक इंसान के पास होना चाहिए. फोर्थ बीइंग राइट एक्शन, यानी कि यू शुड नेवर डिस्ट्रॉय एनीथिंग, एनी लाइफ, should not steal anything, you should not do something that hurts people, और you should not intoxicate even yourself. तुम्हें खुद को भी हर्ट नहीं करना, दूसरों को भी हर्ट नहीं करना, ना किसी भी प्रकार की चोरी करनी चाहिए, ना तो तुम्हें किसी भी प्रकार के लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहिए. दैट इज कॉल्ड राइट एक्शन. तुम्हारी एक्शन जो है उसके अंदर राइटियसनेस, उसके अंदर मोरालिटी, उसके अंदर अ सेंस ऑफ ह्यूमन होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन रिलीव योरसेल्फ एंड सोसाइटी फ्रॉम सफरिंग. फिफ्थ इज राइट लाइवलीहुड, यानी कि बुद्ध का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से जीना, जो मैंने कहा कि मिडल वे होना चाहिए, ना तो तुम डिजायर के बिना सफर होने चाहिए. तुम्हें एक मिडल वे फाइंड करना है, तुम्हें वेजिटेरियन होना है, और बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं. बट ओवरऑल यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम डिजायर इज व्हाट राइट लाइवलीहुड इज अबाउट. द लास्ट 2 स्टेप इज अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि फोकस होना. ये जो माइंड जो है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग चीज है. दैट इज वेयर कम्स अप द 6th वन, दैट इज राइट एफर्ट्स. एफर्ट्स जो तुम डाल रहे हो सफरिंग को एंड करने में, ये पूरी एक जर्नी है. इसको अगर तुम नेगेटिविटी से अप्रोच करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. सो यू शुड बी वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, एंड यू शुड आल्सो फोकस ऑन द 8th थिंग, दैट इज राइट माइंडफुलनेस, व्हिच इज कंसंट्रेशन. मतलब कि जो भी तुम काम करने जा रहे हो, जो भी तुम जर्नी करने जा रहे हो, उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा फोकस होना बहुत जरूरी है. उसके लिए मेडिटेशन जैसी एक्सरसाइजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्धिज्म. तो ये 8-fold पाथ के अंदर आ जाता है पूरा बुद्धिज्म. अगर ये 8 चीजें तुम फॉलो करो तो तुम अपने आप को बुद्ध मान सकते हो. बट टू मेक इट वेरी सिंपल, मैं इसको 5 रूल में डिवाइड करता हूँ. पहली, तुम्हें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना है. दूसरी, तुम्हें किसी भी प्रकार की लाइफ नहीं लेना, यहाँ पे जैनिज्म लाई करता है. तीसरी, तुम्हें किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी है. चौथी, तुम्हें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना. और 5वीं, तुम्हें कभी अपने आप को इंटॉक्सिकेट नहीं करना है, जस्ट तुम्हारे माइंड को नम करने के. These are the 5 simple rules that you should follow to become a Buddhist, and this is a very interesting philosophy. Although it is controversial to say that, but I think Buddhism थोड़ा overrated तो है. इसके अंदर 8-fold path है जो कि बहुत ही simple लगता है, इसलिए I feel I'm saying this. But these 8-fold paths are very good as a principle. At least they are better than the Jordan Peterson का book that is 12 Rules of Life. So instead have this 8 rules of life, and that will change your life forever. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले मोनोगेमिक रिलीजन, यानी कि जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड मोर. सो लेट्स गेट इनटू दैट.